जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ सकते थे, इस देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को लड़ सकते थे, उनके घरों पर सीबीआई ईडी भेज करके उनको जेल डालने का काम कर रही है। इस देश में जितने ठाकुर गुंडे हैं वो मोदी जी के और योगी जी के रिश्तेदार हैं। वो मोदी का चुनाव में प्रचार करते हैं, लेकिन आप ही के जिले का एक सांसद है, उसको 3 साल से जेल में डालकर ठूस कर रखा है। ऐसा मत सोचिए। बहुत से हमारे साथी कहते हैं कि मुस्लिम अपराधियों को मार रहे हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं। लोकतंत्र में किसने इनको अधिकार दिया? लोकतंत्र में कहता है कि आपकी न्यायपालिका बनी है, कोई अपराध कर रहा है उसको जेल डालो और जेल में उसको सजा दिलाओ। लेकिन आप क्या कर रहे हो? जो कोई युवा है, कोई लड़ रहा है समाज के लिए, उसको उठा के पुलिस के माध्यम से गोली मरवा दो। कौन लोग मारे जा रहे हैं? आंकड़े उठाकर देखिएगा। इस 7 सालों के उत्तर प्रदेश की सरकार में सबसे ज्यादा दलित पिछड़े वर्ग के लोगों का एनकाउंटर किया गया है। उसके बाद जो बचते हैं उनको जो सरकारी पोषित गुंडे हैं उनके माध्यम से गोली मरवा दी जाती है। आप सोनभद्र, रेणुकूट, आप ओबरा चले जाइए, आप बुंदेलखंड की पहाड़ियों में चले जाइए, जहां से बालू और मोरंग निकलता है, उस पर किसका कब्जा है? सब ठाकुर समाज के लोगों का कब्जा करा दिया गया है। मैं इस बात को इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं उन जातियों के खिलाफ हूं, लेकिन मैं न्याय की बात कर रहा हूं कि अगर तुमको अवसर दे, सभी लोगों को समान अवसर देते। इस देश में, इस प्रदेश को जंगल राज बना दिया गया है। इस देश में जो मुख्यमंत्री खुद कहता हो, झूठ बोलता हो, लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में लोग जब कुंभ में कुचल गए, भगदड़ में मारे गए, तो मुख्यमंत्री बोल रहा था कि नहीं नहीं, कोई भगदड़ नहीं हुई है, कोई नहीं मरा है। ये तो कहिए मीडिया के लोगों का, कुछ जागरूक लोग हैं जिन्होंने बताया कि नहीं भगदड़ हुई है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री युवाओं को रोजगार देने में विफल है, लेकिन रोज मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने ये बुलडोजर खड़ा करके वो मुसलमानों के दिखाते हैं कि तुम्हारा गिरा देंगे। ये एक बार आपने 2 साल 3 साल पहले सुना होगा, ये लोग कहते थे भाजपा वाले कि हम सीए एनआरसी लाएंगे और इस देश से अवैध मुसलमानों को बाहर कर देंगे। आपने सुना कोई मुसलमान इन्होंने बाहर कर पाए? नहीं कर पाए। ये सिर्फ झूठा जुमला फेंकते हैं, हमारे आपके लोग भाग जाते हैं और उसका ये फायदा उठाते हैं। एक तरकीब उन्होंने और निकाल रखी है कि जितने दलित पिछड़ी जातियां हैं उन जातियों में प्रदेश का एक नेता पैदा करो। उन जातियों के नेताओं को, जैसे हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, हमारे आपके यहाँ के फागू चौहान हैं, बगल के आपके एक चौहान जी और मऊ वाले चुनाव हार गए थे। उसी तरह से राजभर बिरादरी में ओम प्रकाश राजभर को पीला गमछा पानी घुमा रहे हैं। एक निषाद जी हैं, निषाद जी जान, संजय निषाद जी को, उनको अपने पार्टी में एक मत्स्य विभाग दिया है। मतलब अगर वो निषाद है तो मछली ही पालेंगे, चाहे वो सरकार में रहे और चाहे घर पे रहे। पीला गमछा वाले बाबा को पिछड़ा वर्ग दिए हैं और तमाम इनको व्यवस्था दिए हैं। इसी तरह से पूरे देश में इन्होंने पिछड़े वर्ग के जातियों में से एक नेता खड़ा किया है। इनका काम क्या है? इन नेताओं का काम है कि अपनी अपनी जात का वोट ले आकर भाजपा की झोली पे डाल दे। उसके बाद इनको एक मंत्री पद का छुंछुना दे देते हैं। लेकिन इस तमाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेके आपके बगल में भी विश्वविद्यालय बना है, हमारे बलिया में विश्वविद्यालय बना है, तमाम विश्वविद्यालयों में अभी नियुक्तियां हुई। पूछिएगा ओम प्रकाश राजभर से, पूछिएगा संजय निषाद से, सकलदीप राजभर से, फागू चौहान से कि अपनी बिरादरी के कितने लोगों को तुमने प्रोफेसर बनाया या बनवा पाए। उसमें एक लाइन से देखेंगे तो ठाकुर साहब, तमाम भाजपा के लोग लाइन से प्रोफेसर बनाए जाते हैं। इन बेईमानों को घिघी पर जाती है, वहां पर नहीं बोल पाते हैं सब। उसी तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें ओबीसी का आरक्षण ही खत्म कर दिया। ये बेईमान एक बार भी नहीं लड़ पाए। लेकिन ये आते हैं, जब वोट का समय आएगा तो अपने अपने जातियों के बीच में जाएंगे और लोगों को बरगलाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में गरीबी को कम करने के लिए तमाम समय समय पर कार्यक्रम चलाए, चाहे वो खाद्य सुरक्षा बिल हो, बच्चों को पढ़ने के लिए सभी बच्चों को फ्री शिक्षा हो। इस देश में उसने इतना काम किया कांग्रेस ने कि 2014 तक सबके जेब में कुछ न कुछ हुआ करता था। और जब एक नया मध्यम वर्ग तैयार हुआ जो फ्लैटों में, अपार्टमेंटों में, शहरों में रहता था, उसका दिमाग खराब हो गया। भारतीय जनता पार्टी और मोदी ने बरगला दिया और धर्म के नाम पे भाजपा के साथ चले गए। और जब चले गए तो भाजपा ने उन्हीं के वोट से उन्हीं का शोषण करना शुरू कर दिया। मैं कहता हूं, या अगर आप लोग धार्मिक इतने हैं
तो तुलसीदास ने एक लाइन लिखा था कि हित अनहित पशु पक्षी चीना। तो भैया आप तो 2 हाथ पैर के दिमाग वाले मनुष्य हैं, आप उनको बहकावे में क्यों आते हैं? ये बात को समझने की जरूरत है। अगर बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ये सत्ता रही तो मैं कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि आप अपने ही होश में, आपके जिंदा रहते ही आपके जो पीढ़ियों के बच्चे हैं, जो आपके नए भविष्य हैं, उनको यहाँ पर गुलाम बना दिया जाएगा। ये मोबाइल दे दिया गया है सबके हाथ में। जब युवा हम पहले जब बचपन में छोटे थे, हमारे गांव पे फुटबॉल की, क्रिकेट की, वॉलीबॉल की, हॉकी की टीमें हुआ करती थी। हम लोग टूर्नामेंट कराते थे, खेलते थे, खेलने जाते थे। स्कूल से लौटने के बाद जाते थे और अपने मैदान में फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, खेलते थे। आजकल मैं देख रहा हूं कि लड़के एक तो ढंग से स्कूल नहीं जाते हैं, उसके बाद लौट के आते हैं तो एक मोबाइल ले लिए हैं, दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं। और मोबाइल में लगे रहने से नुकसान 2 है। एक तो उनका समय जा रहा है, दूसरा उनकी समझ जा रही है कि भाई अगर खाली रहते तो अपने लिए कोई अवसर की तलाश करते। तो उसमें उन्होंने पूरा गाना भर दिया है, रील डाल दिया है। पूरे दिन भर उसमें से क्या करते हैं, एक गाना खत्म हुआ, दूसरा लगाया, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, दिन भर लेके देखते रहते हैं। इससे क्या हुआ कि पूरी उसकी ऊर्जा और क्षमता बर्बाद हो रही है और अपने लिए वो समय नहीं दे पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है। हमें इन सब से बचना है। इस देश में कांग्रेस पार्टी, और तो मैं क्यों कहता हूं, कांग्रेस पार्टी में लाख बुराइयां रही होगी, लेकिन उसके चिंतन के केंद्र में आम आदमी, गरीब आदमी, दलित, पिछड़ा आदमी था। राहुल गांधी को